Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi. Today I will discuss about what is biomedical waste. आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है बायोमेडिकल वेस्ट। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि क्या डेफिनेशन होती है बायोमेडिकल वेस्ट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है कि एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग रिसर्च, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। तो कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है, किसी रिसर्च के टाइम पे, रिसर्च के दौरान जनरेट हो रहा है, डायग्नोसिस किसी डिजीज का हम लोग जब डायग्नोसिस करते हैं उसके टाइम पे जो कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, किसी डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि उसके टाइम पे कोई हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, इम्यूनाइजेशन जब हम लोग करते हैं चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, तो उसके टाइम पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। तो सबसे पहला क्या है, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में ही सबसे ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। मॉर्चरीज से होता है, ठीक है, लेबोरेटरी से होता है, वैक्सीनेशन सेंटर से होता है, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये सब जगह जो होती है यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है डिजीज का, इम्यूनाइजेशन किया जाता है और नई नई चीजों पे रिसर्च की जाती है। तो वहां से हमारा क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेस्ट, दैट इज जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें भी फर्दर उसके टाइप्स होते हैं। चार टाइप्स होते हैं मेनली। सबसे पहले इन्फेक्शियस वेस्ट, दूसरा पैथोलॉजिक वेस्ट, तीसरा फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड चौथा जीनोटॉक्सिक वेस्ट। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से वेस्ट में क्या होता है। तो जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होगा, फंगाई होगा, वायरस होगा। और ये कहाँ से हमें मिलेगा इन्फेक्शियस वेस्ट, कल्चर से, ठीक है। वेस्ट जो कि सर्जरी से होता है, ऑटोप्सी करते हैं तब जो वेस्ट जनरेट होता है। इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके एक्सक्रीटा से, उसकी ड्रेसिंग से, इन्फेक्टेड एनिमल से भी ये वेस्ट जनरेट होता है। तो ये हो गया इन्फेक्शियस वेस्ट। दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या होता है कि कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स है, फीटस है, एनिमल का कोई पार्ट है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, तो ये सब हमारा क्या होता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट वही मतलब ड्रग्स से रिलेटेड, तो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती हैं, कंटेमिनेटेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग्स होता है, जो वैक्सीन होती हैं, ठीक है। अगर जो जितने भी फार्मास्यूटिकल जो ड्रग वाली फैक्ट्रीज होती है वहां पे जो भी डिस्कार्डेड जो फेंक दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉटल्स हैं, वायल्स हैं, ट्यूबिंग ग्लव्स है, मास्क है, तो वो सब हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है उनकी वजह से जीनोटॉक्सिक वेस्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को इन साइटोटॉक्सिक ड्रग से या रेडियोलॉजिकल जो रेज है, रेडियोलॉजिकल मटेरियल से ट्रीट किया गया है, तो उसके अगर वॉमिट हुई, यूरिन हुई, फीसेस हुई, तो उससे भी जीनोटॉक्सिक वेस्ट बनता है। तो जीनोटॉक्सिक वेस्ट में क्या होता है कि ये म्यूटेशंस कर देता है जीन्स में। टेराटोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर भी कॉज कर देता है। टेराटोजेनिक मतलब फिटस में कोई प्रॉब्लम कॉज कर देगा, तो वो जीनोटॉक्सिक वेस्ट होता है। तो बेसिकली चार टाइप के वेस्ट होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड जीनोटॉक्सिक वेस्ट। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनमें क्या क्या चीजें मिल करके कितना परसेंटेज इंक्लूड करे वो बताएंगे। जैसे जनरल वेस्ट जो होता है वो 53.5% होता है, पेपर्स हैं वो 15% होता है, रैक्स है वो भी 15% होता है, प्लास्टिक 10% होता है, ग्लास वगैरह 4% होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट 1.5% होता है, एंड मेटल जो शार्प चीजें होती है वो 1% होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट में कितना क्या क्या परसेंटेज होता है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है इसके क्या क्या हमारी हेल्थ को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्रॉम इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगा है, तो ये पैथोजन जो होता है हमारी स्किन में एंटर कर सकता है। एब्रेजन से या स्किन में कोई चोट लग गई, या स्किन छिल गई, या कोई कट हो गया, या इंजेक्शन से हो सकता है, खा लिया कुछ इन्फेक्टेड चीज, उसकी वजह से हमारी बॉडी में हेल्थ में खराब कर सकता है, डिजीज कर सकता है।
कि फ्रॉम केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट भी अगर जो होता है वो भी हमारी बॉडी में इंटॉक्सिकेशन कर सकता है, इंजरी कर सकता है, बर्न कर सकता है। फ्रॉम जीनोटॉक्सिक वेस्ट, क्योंकि जीनोटॉक्सिक वेस्ट हमारे जीन्स के लेवल पे भी इफेक्ट कर देता है। और क्या होता है कि जीनोटॉक्सिक वेस्ट का इंजेक्शन हम लोग वही जो कंटामिनेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, केमिकल्स और वेस्ट है उसके इंजेक्शन की वजह से। फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट हुआ तो वही हमारा जेनेटिक मटेरियल पे अफेक्ट करेगा, हेडेक करेगा, डिजीनेस करेगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। पब्लिक सेंसिटिविटी भी होती है। पब्लिक सेंसिटिविटी क्या है कि नॉर्मल जो भी लोग हमारे मेडिकल प्रोफेशंस में होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उनकी हैबिट डाल दी जाती है, ठीक है, कि उनको कैसे रहना है। लेकिन जो पब्लिक सेंसिटिविटी है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, वो जनरल पब्लिक है, वो सेंसिटिव होती है टू विजुअल इम्पैक्ट, पर्टिकुलरली एनाटॉमिकल वेस्ट। अगर उसने कहीं भी ये सब देखा कि कोई बॉडी पड़ी हुई है, कोई पार्ट पड़ा हुआ है, कोई ऑर्गन पड़ा हुआ है, तो जो जनरल पब्लिक है वो उसको देखने में अजीब लगेगा, वो सेंसिटिव होती है। लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशन वाली फील्ड में होता है वो सेंसिटिव नहीं होता है। तो यही बताया गया कि हेल्थ हजार्ड क्या हो सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से। तो इन्फेक्शियस वेस्ट से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, फ्रॉम केमिकल वेस्ट, फ्रॉम जीनोटॉक्सिक वेस्ट, फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड पब्लिक सेंसिटिविटी के बारे में बताया। अब हम लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में कैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो प्रीवियसली क्या होता है कि जो भी ये बायो मेडिकल वेस्ट था ये हमारे जंगलों में फेंक दिया जाता था। तब क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने कहा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने एक रूल बनाया जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998। तो इसमें शेड्यूल्स दिए गए, उसके अंडर क्या है, पहला जो शेड्यूल है उसमें क्या है कि हमारा इस कैटेगरी हमें सबसे पहले बतानी है कि बायोमेडिकल वेस्ट की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। दूसरे में हम लोग ने बताया गया कि कलर कोडिंग क्या क्या कंटेनर्स की होती है। तीसरे में बताया लेबल्स दिए जाएंगे बायोमेडिकल वेस्ट में अलग अलग कंटेनर्स के। फिर बताया लेबल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटेनर्स, अगर कंटेनर्स जो भी है जिनमें बायोमेडिकल वेस्ट है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए उसको भी लेबल किया जाएगा। एंड फिर क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, जिससे कि हमारे जो जनरल पीपल हैं उनको नुकसान ना हो। ठीक है, जो इस बायोमेडिकल वेस्ट को सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं उनको दिक्कत ना हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब बायोमेडिकल वेस्ट अगर एनवायरनमेंट में जाएगा, जंगलों में जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, उसका कॉम्पोजिशन, उसके हेल्थ हैजार्ड और क्या क्या रूल बनाया गया फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये हमारा एक पार्ट है बायोमेडिकल वेस्ट का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और उसका कैसा उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करना है डिस्पोजल का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you.